Hello students, welcome to the new session of operations research. Today's topic is game theory. Now we are going to start our the topic, the game theory. The game, it is what it is an activity where two or more persons are involved for decision making and wants to win also. Because game में यही होता है कि दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो यही चाहते हैं कि वो उस गेम को विन कर जाएं. वही होती है हमारी गेम थ्योरी. ठीक है, अब इस गेम थ्योरी में हम क्या देखते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस देखते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं. हमारा मेन मोटिव क्या होता है, दैट बेस्ट आउट ऑफ दी वर्स्ट, दैट मीन्स मिनिमाइजेशन ऑफ दी मैक्सिमम लॉस. अगर हमको मैक्सिमम लॉस है तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है. नाउ द टॉकिंग अबाउट द गेम थ्योरी, दे आर द प्लेयर्स ऑल्सो. सो जो प्लेयर्स होते हैं वो कौन कहलाते हैं, जो कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं. अब इसके अंदर दो तरह की स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी एज वेल एज दी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्योर स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमने सेलेक्ट किया है जो कि बेस्ट है. जबकि मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उन प्योर स्ट्रैटेजीज में भी हम कुछ एक फिक्स प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के सक्सेस होने की ये प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हम वो बोलते हैं जो कि मैक्सिमम पे ऑफ देती है. मैक्सिमम पे ऑफ, दैट मीन्स द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द गेम, जो कि मैक्सिमम आउटकम देगी, वो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है. यहाँ पर एक और चीज़ होती है, दैट इज नोन एज द सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू. जहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होती है हमारी मिनिमम वैल्यू से, वो हमारा कहलाता है सैडल पॉइंट. नाउ द वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम जो हमारी सैडल पॉइंट आता है वही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम कहलाता है. अब इसके अंदर हम देखते हैं 2% जीरो सम गेम. 2% जीरो सम गेम, दैट मीन्स the gain of one person becomes the losses for the another person. एक पर्सन का गेन है तो दूसरे पर्सन का लॉस है. इसलिए हम इसको बोलते हैं 2% जीरो सम गेम. इसमें हम लोग देखते हैं रो को हमेशा मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम, और मिनिमम में मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना, मिनिमम में से मैक्सिमम निकालना, ये हमारी. Now this is the question, this is what we have to find out the saddle point. So form A and form B is here, the values are given. So as per the rule हमें क्या करना है, रो में मिनिमम और कॉलम में मैक्सिमम. तो अब हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी, -1. सेकेंड रो में मेरी कितनी है मिनिमम वैल्यू, अगेन -1. थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी, 6. फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू इज -4. इन द फर्स्ट कॉलम व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इन द कॉलम हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं. सो कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज 16. इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज 11. इस कॉलम में कितनी है, 6. इस कॉलम में 14. इस कॉलम में 12. एज पर द रूल कॉलम रो में हम लोग मिनिमम देखते हैं, उस मिनिमम में हमें मैक्सिमम निकालना है. मिनिमम में से हमें मैक्सिमम निकालनी है. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6. अब कॉलम में देखो जब हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है, कॉलम में हमने मैक्सिमम वैल्यूज देखी थी, बट इस मैक्सिमम में से हमें मिनिमम देखना है, दैट इज व्हाट इट इज, 6. So this 6 and this 6 is the common. So form A plays third strategy, whereas form B also plays the third strategy. Form A भी third strategy play करेगा, form B भी third strategy play करेगा. और saddle point मेरा कितना आएगा, saddle point मेरा कितना आ गया, 6. My saddle point is 6 here. तो इज दैट क्लियर कि मेरी जो सैडल पॉइंट मेरा 6 आया है, तो सैडल पॉइंट जो आया है यही मेरा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ द गेम, दैट इज 6. आंसर. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, रो में देखा मिनिमम वैल्यू, कॉलम में देखी है मैक्सिमम वैल्यू. तो जहाँ पे रो में हम जो मिनिमम वैल्यू लिख रहे थे तो इसमें हम मैक्सिमम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम और मिनीमैक्स.
ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा मिनिमम में से हमने मैक्सिमम वैल्यू देख ली, इधर मैक्सिमम में से हमने मिनिमम वैल्यू देख ली। तो जहाँ पे ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं वो मेरा क्या हो गया है, सैडल पॉइंट। और यही सैडल पॉइंट क्या है मेरा, यही सैडल पॉइंट मेरा वैल्यू ऑफ द गेम है। जो मेरे यहाँ पर ये जो 6 आया है ये क्या है, एक तरह से मेरा मैक्सिमिन और ये जो मेरा आया है 6 ये क्या है, मिनी मैक्स। दैट मीन्स मिनिमम में से मैक्सिमम और मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमैक्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वही हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट। और हमें स्ट्रैटेजी बता दी है कि फॉर्म ए को थर्ड स्ट्रैटेजी, फॉर्म बी को भी थर्ड स्ट्रैटेजी प्ले करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दैट मीन्स जो भी डोमिनेट कर रही है रो एलिमेंट या कॉलम एलिमेंट, हमें उस डोमिनेट करने वाली एलिमेंट को या रो या कॉलम को डिलीट कर देना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रो आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन अनदर रो, देन दैट रो इज डोमिनेटेड एंड कैन बी डिलीटेड। वो रो जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स से छोटे हैं, तो जो छोटे हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, उस रो को डिलीट कर देंगे जिसके सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग रो से छोटे हैं। Whereas in the column, if all the elements in a column are greater than or equal to the corresponding elements in another column, उसमें less than थे जबकि इसके अंदर greater than है। डिफरेंस है, यहाँ पर रो में less than है जबकि कॉलम में क्या है, greater than or equal to the corresponding elements in another row, then that column is dominated and can be deleted from the matrix। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को देखेंगे 7, 6, 8, 9। अब इसे कंपैरिजन कर रहे हैं हम सेकेंड रो से, तो -4 7 से कंपेयर करते हैं, बड़ा है, ये भी बड़ा है -3 से, 8 पर छोटा है। देन कंपेयर इट विद द अनदर रो, 3 छोटा है, 0 छोटा है, 4 छोटा है, 2 छोटा है। तो हमारा एज पर द रूल हमें क्या करना था कि जिस भी रो के एलिमेंट्स छोटे हैं हम उसे डिलीट कर देंगे। दैट मीन्स A3 को अब हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको हल्की सी स्लाइटली लाइन से इसे कवर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट इसे यहाँ पर नेक्स्ट कॉपी पे कर देती हूँ। दैट मीन्स कि मेरे पास ये वैल्यूज गिवन हैं। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, B1, B2, B3, B4। Similarly, A1, A2, A3 अब मेरा कट है, तो फिर अब डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास A4। वैल्यूज विल रिमेन सेम, 7, 6, 8, 9, -4, -3, 9, 10, then 10, 5, -2 and 0। यही वैल्यूज थी, ये आ गई मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, रो में अब सेकंड रो को भी कंपैरिजन कर ले हम एक बार। 10 बड़ा है, 5 बड़ा है पर -2 छोटा है, नहीं करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो 10 बड़ा है, 5 पर छोटा हो गया। इसको इससे किया 7, 6, 8 नहीं। देन मूव टू दी कॉलम, कॉलम में जो कॉलम बड़ा होगा उसे डिलीट करेंगे। तो 7 को 6 से 7 बड़ा है, इधर -3 बड़ा हो गया, नो। देन मूव टू दी नेक्स्ट कॉलम, 7 और 8 में 8, इधर 9, इधर -2 से नहीं कर सकते, इधर 9, इधर 10, इधर 0, ये भी नहीं होगा। देन 6 को 8 से, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, बट ये फिर छोटा हो गया। नेक्स्ट 6 और 9, ये एलिमेंट बड़ा है, -3 से 10 बड़ा है, पर 5 से 0, ये भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट 8 से 9, 9 से 10, -2 से 0। दैट मीन्स डोमिनेट B और 3 में किया तो डोमिनेट कर रहा है B4, तो अब हम B4 को डिलीट कर देंगे। देन रिमेनिंग वैल्यूज B1, B2, B3, A1,
A2, A4, 7, 6, 8, -4, -3, 9, 10, 5, -2, यही वैल्यूज़ रह गई हैं अब हमारे पास ना। अब इसमें फिर से चेक करिए, कुछ ऐसा है कि अभी भी कुछ डिलीट हो रहा है? 7, 6, 8 नहीं। अब इसको इससे करेंगे तो 10, 5, -2 ये भी नहीं हो रहा है डोमिनेट। इसको भी इससे कर लेंगे, 10 बड़ा है 5 बड़ा है पर इधर नहीं है। कॉलम वाइज भी कंपैरिजन कर लेते हैं 7 और 8 के साथ, नहीं हो रहा है किसी भी, ना अब कोई कॉलम डिलीट हो रहा है ना ही रो डिलीट हो रही है। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट दिस सैडल पॉइंट। अब हम सैडल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं। तो लेट्स सी, इधर मिनिमम रो में मिनिमम वैल्यू है 6, इस रो में मिनिमम वैल्यू है -4, यहाँ पर -2, कॉलम मैक्सिमम वैल्यू है 10, 6, 9। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें देखेंगे अब हम मिनिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू, तो 6 इज द मैक्सिमम, इस मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू 6, तो 6 और 6 ये हमारा आ गया है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट आ गया मेरा, तो सैडल पॉइंट कितना आया है 6, और सैडल पॉइंट ही हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम। And for player A, they should play strategy A1, whereas for player B को कौन सी स्ट्रैटेजी प्ले करनी है, B2 स्ट्रैटेजी। ठीक है, यही हमारा अब क्या होगा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चंस इन गेम थ्योरी आर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम्स वेयर गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट। अब हमारे पास सैडल पॉइंट भी नहीं है, और ये हमेशा हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हेन वी आर हैविंग 2x2 मैट्रिक्स। जो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, ये प्लेयर ए और ये सेम प्लेयर बी का है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसके लिए वैसे तो फॉर्मूला है, बट हम एक शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। राइट, हम पहले देखेंगे इसमें रो, तो सेकेंड रो का डिफरेंस लिखेंगे, बट जो माइनस होगा सेकेंड रो का डिफरेंस, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, 15 - 10 we get -5, but what we are writing here, we are writing here 5. 5 - 25 -20, but we are writing it here 20 only. 15 में से 10 गए, और अपोजिट लिखना है, नीचे वाली लाइन का टोटल ऊपर, ऊपर वाली लाइन का डिफरेंस नीचे, इसका डिफरेंस ऊपर, इसका डिफरेंस नीचे। दैट मीन्स 15 में से 10 गए तो -5 हमने +5 लिख दिया है ऊपर की साइड, 25 और 5 का 20। सिमिलरली फॉर द कॉलम ऑल्सो, इस कॉलम का डिफरेंस क्या है -10, बट वट वी आर राइटिंग हियर 10, और वो भी फर्स्ट में। 10 और 25 का कितना है डिफरेंस, 15। ये दोनों हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें हम चेक कर सकते हैं, लाइक इसको बोलते हैं हम ऑडमेंट्स। ये जो हमने निकाले हैं ये हमारे कहलाते हैं ऑडमेंट्स। रो का ऑडमेंट 5, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का ऑडमेंट 20, फर्स्ट कॉलम का ऑडमेंट 10 और सेकंड कॉलम का ऑडमेंट 15, इनको हम ऑडमेंट्स कहते हैं। सो फॉर चेकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इनका टोटल देखते हैं। तो 5 और 20 का टोटल क्या है 25, वेयर 10 और 15 का टोटल करेंगे तब भी क्या आ रहा है 25, तो हमारे पास 25 आ रहा है। नाउ अब हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए, अब ये तो हमने निकाल ली है, इसके लिए स्ट्रैटेजीज भी पहले हम निकाल लेते हैं, या तो कि हम पहले स्ट्रैटेजीज निकाल लेते हैं। तो स्ट्रैटेजीज कैसे निकालते हैं, पहले हम प्लेयर ए की बात कर रहे हैं। A1 के लिए क्या निकलेगी स्ट्रैटेजी, ये जो हमारे ऑडमेंट्स हैं इसको सम से डिवाइड कर देते हैं। A1 के लिए 5/25, A2 के लिए 20/25, so 1/5 is a strategy for player 1, and for player 2 it would be 4/5.
5. Similarly for player B1 10 है, 25 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि सम कितना आ रहा है मेरे पास, ऑड मीन्स का सम आ रहा है 25. सो 10/25 2/5, whereas strategy for B2 is 15/25, that would be 3/5. ये मेरी स्ट्रैटेजीज निकल आई हैं। ये क्या है, स्ट्रैटेजीज। अब मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम, पहले तो हम क्या कर रहे थे, सैडल पॉइंट निकालते थे, सैडल पॉइंट हम बोल लेते थे वैल्यू ऑफ द गेम। बट नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास रो ऑडमेंट्स हैं, जो मेरे पास रो ऑडमेंट्स आए हैं, ये कॉलम को, ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज हैं, इनको हम रो ऑडमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक शॉर्टकट है। तो हम क्या कर रहे हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय दी सम। सम मेरे पास कितना था, 25. So what would be here, 25 into 25, 125 plus 200 divided by 25. It would be 325 by 25. That means 13. So value of the game कितना आया है मेरा, 13, और यही आंसर होगा क्योंकि हमने स्ट्रैटेजीज पहले निकाल दी हैं। ये वैल्यू ऑफ द गेम। एक नो है मेरे पास जिसमें है 5 -3 3 4 -4 5 4 5 4 -4 -3 एंड 3। अब इसमें भी हमें मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है। सो व्हाट वी कैन हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट हम निकालेंगे सैडल पॉइंट। देखते हैं सबसे पहले हम इसके अंदर अगर हम निकाल पा रहे हैं क्या। अगर हम सैडल पॉइंट निकालते हैं तो ठीक है। इसके अंदर क्या है, मिनिमम वैल्यू -3, इसके अंदर -4 -4, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 5 5 4 5। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सैडल पॉइंट इजीली निकल रहा है, तो दैट वुड बी बेटर फॉर कि वहीं की वहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो रहा है, इसमें देखेंगे अब हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -3 मैक्सिमम है, और यहाँ पे मैक्सिमम तो कोई सी भी है सारी, सॉरी इसमें हम देखेंगे मिनिमम। तो मिनिमम है मेरे पास 4, बट सैडल पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स जो हमारा रूल है मिनीमैक्स इक्वल टू मैक्सी मिन, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अब हम कौन सा लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हम लगाते हैं सपोज, तो क्या है, अब इसी में ही देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगा रहे हैं, डोमिनेट जो रो एलिमेंट जो छोटे होंगे उस रो को हम डिलीट कर देते हैं। तो 5 -4 में हमारे पास -4 छोटा है, यहाँ पे 5 बड़ा है, नो। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करते हैं, 5 बड़ा है, इधर -3 बड़ा है, ठीक है, इधर 3 बड़ा है, और इधर 4 बड़ा है। दैट मीन्स अब ये जो लास्ट वाली रो है हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम रो लिख रहे हैं 5 -3 3 4 -4 5 4 and 5. Now come to the column. फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को इससे कंपेयर करेंगे। ये 5 बड़ा है, या तो -4 छोटा है, नहीं होगा। 5 और 3 में कंपैरिजन करा तो 5 बड़ा है, इधर 4 बड़ा है, नहीं। 5 और 4 में किया तो इधर 5 बड़ा है पर इधर -4 छोटा है। नाउ सेकंड कॉलम विद अनदर कॉलम एलिमेंट्स, -3 को 3 से किया, 5 को 4 से, नो। -3 4 बड़ा है, 5 में 5 ये है, तो ठीक है, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं अब नेक्स्ट, 5 -3 3 -4 5 और 4। अब देखिए हमें अगर इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी रो या एलिमेंट नहीं है जो कि आपस में डिलीट हो रहे हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। रो वाइज करेंगे तो 5 बड़ा है, इधर -3 छोटा है, दैट मीन्स रो तो एलिमिनेट होगी ही नहीं। कॉलम वाइज किया तो इधर 5 बड़ा है बट इधर -4 छोटा है।
सिमिलरली यहाँ पर भी, तो कोई सी भी रो जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही है, ना ही कॉलम डोमिनेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें करने के लिए जब भी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हमें क्या चाहिए, 2 into 2 मैट्रिक्स, जबकि ये मैट्रिक्स नहीं हो रही है। देन व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या करेंगे कि एवरेज लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग द एवरेज। एवरेज कैसे लेंगे, अब हम क्या करेंगे कि नाउ टेक द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। हमने 5 और -3 का एवरेज लिया, 5 -3 by 2, that means what we get 2 by 2 1. Similarly for the next, -4 plus 5 divided by 2, that means 1 by 2. अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 1 by 2, इन दोनों को करने पर तो 3 और 4 जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। दैट मीन्स बड़ा वाला कॉलम जो होता है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। नाउ वी गेट दी सेम मैट्रिक्स, 5 -3 -4 एंड 5। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके ऑडमेंट्स निकालेंगे हम। 5 और 4 को किया तो वी विल गेट 9 है। इसको किया तो ये आया हमारे पास 8, यहाँ पे किया देन 8 और 9, हमेशा टोटल सेम आएगा। टोटल आ रहा है मेरे पास 17। स्ट्रैटेजीज निकल जाएंगी, A1 की, B1, A1 की क्या निकलेगी, 9 by 17, A2 is 8 by 17, B है हमारे पास। So these are the strategies for A1, player A1, player A2, B1 and B2. Now next step is find out the value of the game. So value of the game, value of the game. As per the rule हम value of the game कैसे find out करते हैं, first column values, that means 5 and -4, that would be multiplied by the row oddments. तो क्या करेंगे हम, 5 multiply by 9 plus -4 multiply by 8, -4 multiply by 8 and divided by the sum. सम हमारा कितना आ रहा है, 17, so divided by the 17. 5 9s are 45, 4 8s are 32 minus 7. Now 45 minus 32, that would be 13 by 17, or we can say 0.76. और हमारी जो स्ट्रैटेजीज आई थी, स्ट्रैटेजीज A1 A2, ठीक है, हमारे पास A1 A2 की तो आ गई थी, बट A3 की मेरे पास नहीं थी। मेरे पास A1 A2 B1 B2 की स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ द गेम. So this is all. Hope you understand the concept of game theory. In next video we will be taking the graphical method of the game theory. Thank you to all.